दोस्तों, जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर के अंदर हम टॉयलेट जरूर बनवाते हैं। तो अगर आप घर बनवाने वाले हो और घर के अंदर इंडियन टॉयलेट लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टॉयलेट का आखिर साइज क्या होना चाहिए जो कि आपको इस्तेमाल में आसान हो और कंफर्टेबल हो, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत न हो। क्योंकि ऐसी जो चीजें होती है जिनमें आप आगे चल के बार बार चेंजेस नहीं करवा सकते हो, और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको टॉयलेट बनवाते समय जरूर ध्यान में रखने चाहिए, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसे पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि अगर आप इंडियन टॉयलेट बनवाने वाले हैं तो उसका कम से कम साइज कितना होना चाहिए। जहां तक बात आती है इंडियन टॉयलेट के साइज की, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ लेनी जरूरी होती है कि बाकी टॉयलेट सीट जो होते हैं वो फ्लोर के ऊपर होते हैं और जो इंडियन टॉयलेट सीट होता है वो फ्लोर के नीचे के तरफ होता है। इससे जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं उन्हें एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास जगह की बहुत ही कमी है तो वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है इंडियन टॉयलेट सीट। क्योंकि जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पर डोर की ओपनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और टॉयलेट सीट नीचे होने के कारण डोर जो है इस टॉयलेट सीट के ऊपर से भी ओपन हो सकता है। तो इसीलिए अगर बहुत ही कम जगह है तो वहां पर आप इंडियन टॉयलेट सीट को प्रेफर कर सकते हो। तो जो इंडियन टॉयलेट होता है वहां पर जो टॉयलेट सीट होती है उसका साइज 17 इंच बाय 23 इंच के दरमियान होता है। ये विड्थ में कम होता है और लेंथ में ज्यादा होता है। तो इसी हिसाब से आपको जो है आपका टॉयलेट जो है उसे डिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडियन टॉयलेट सीट के लिए आपको जो साइज है वो मिनिमम 3.5 फीट बाय 4 फीट लेना चाहिए। यहाँ पर आप चौड़ाई को 3.5 फीट तक ले सकते हो और जो लंबाई है उसे आप 4 फीट तक ले सकते हो। और ये जो इंडियन टॉयलेट सीट होती है उसे आपको एग्जैक्टली टॉयलेट के बीचों बीच प्लेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको बैक साइड से कम 10 इंच जगह छोड़नी चाहिए, जिससे कि आपको आगे की तरफ ज्यादा जगह मिल पाए। अब यहाँ पर आगे की तरफ ज्यादा जगह इसीलिए चाहिए होती है कि जब टॉयलेट के अंदर आप आते हो तो आपको पैर रखने के लिए एक जगह मिल पाती है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके टैब यानी कि नल आते हैं, साथ में आपका फ्लश कॉक भी यहाँ पर होता है और बाल्टी भी आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो इसी वजह से थोड़ी सी आगे की तरफ ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो इसीलिए इंडियन टॉयलेट सीट के आगे आपको कम से कम 15 इंच से लेकर 16 इंच तक जगह मिलनी चाहिए। यानी कि हमें टॉयलेट सीट के पीछे 10 इंच तक जगह मिलनी चाहिए, उसके बाद में 23 इंच का हमारा टॉयलेट सीट और उसके आगे हमें 15 इंच तक जगह मिलनी चाहिए। कुल मिला के ये हो जाता है 4 फीट। ये तो हो गई लंबाई की बात, पर जहां तक बात आती है चौड़ाई की तो वहां पर हमने साइज लिया है 3.5 फीट का। तो यहाँ पर जो टॉयलेट सीट है उसके साइड में आपको 12-12 इंच जगह जो है वो मिल पाती है। यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो पहले 12 इंच, उसके बाद में 17 इंच का हमारा इंडियन टॉयलेट सीट और उसके बाद में वापस से 12 इंच। तो इन सभी को मिला लेते हैं तो हमारा टोटल आंसर आ जाता है 3.5 फीट। तो डेफिनेटली ये इंडियन टॉयलेट के हिसाब से एक कंफर्टेबल साइज हो जाता है। ये इंडियन टॉयलेट जो है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजों की तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि जो टॉयलेट सीट आप सिलेक्ट करते हो वो अच्छे और ब्रांडेड कंपनी का लेने की कोशिश कीजिए। मार्केट में 500 से लेकर 600 रुपए वाले भी टॉयलेट सीट अवेलेबल है, पर वो आगे चल के जल्दी खराब हो जाते हैं। उनमें आपको आगे चल के हेयरलाइन क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में उनका जो साइज होता है वो भी एक समान नहीं होता है, इस वजह से फिटिंग करने में भी बहुत दिक्कत आती है। अब जब आप इंडियन टॉयलेट सीट लेने वाले हो तो कुछ चीजों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए। सबसे पहली चीज, आपका जो इंडियन टॉयलेट सीट है उसका साइज 17 इंच बाय 23 इंच होना चाहिए और जो साइज है वो एक समान होना चाहिए। जो टॉयलेट सीट होगा वो बेंड या फिर कुछ जगह पर क्रैक वगैरह ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात आती है इन टॉयलेट सीट के डेप्थ की, तो उसके तरफ खास करके ध्यान दीजिए। जो सस्ते क्वालिटी के टॉयलेट सीट होते हैं उनकी डेप्थ बहुत ही कम होती है, पर जहां तक बात आती है अच्छे टॉयलेट सीट की तो उनकी डेप्थ अच्छी खासी होती है। और जहां तक बात आती है इंडियन टॉयलेट्स की, तो वहां पर जो वॉल टाइल है उनकी हाइट आपको कम से कम 3.5 फीट तक लेनी चाहिए। और अगर आपका बजट है या फिर आप अच्छा लुक चाहते हो, ऐसे समय में आप जो है 7 फीट तक वॉल टाइल की हाइट को ले सकते हो। और जो टॉयलेट होता है उसके अंदर जो खिड़की होती है जिसे कि वेंटिलेटर कहा जाता है, तो वहां पर उसका साइज जो है आप 1.5 फीट बाय 2 फीट तक ले सकते हो। और आजकल इस तरह के एल्यूमिनियम विंडो में ही लूअर्स आते हैं जिसमें कि मस्कीटो नेट भी होती है और इस तरह के लूअर्स भी होते हैं जो कि मच्छरों से भी आपका प्रोटेक्शन करेंगे और इस खिड़की से अच्छा वेंटिलेशन भी हो पाएगा। और ये जो टॉयलेट है इसके अंदर आप जो फ्लश कॉक लगवाते हैं वो भी आपको अच्छे क्वालिटी का लगवाना चाहिए। इसके पीछे सिंपल एक कारण है कि अगर आप सस्ता और घटिया फ्लश कॉक लगवाते हैं तो आगे चल के वो खराब हो जाएगा और उसे निकालने के लिए आपकी पूरी टाइल जो है उसे तोड़ के वापस से इसे क्लियर करवाना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। इसके बजाय अगर आप अच्छे क्वालिटी का
फ्लश कॉक इस्तेमाल करते हो तो आगे चल के वो जल्दी खराब नहीं होगा। और जो टॉयलेट के अंदर कॉक लगवाए जाते हैं वहां पर, और जहां तक बात आती है टॉयलेट के अंदर जो कॉक लगवाए जाते हैं तो उन्हें आप अपने बजट अनुसार कम या फिर ज्यादा रेट वाला लगवा सकते हो, क्योंकि आगे चल के आप इसे इजीली निकाल सकते हो या फिर रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आप टॉयलेट ऊपरी मंजिल पे बनवाने वाले हैं तो उससे पहले आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट सीट फिट करने से पहले आपको वहां पर वाटरप्रूफ जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आपने वाटरप्रूफिंग नहीं किया है तो आगे चल के 101% वहां पर लीकेज की समस्या जरूर होगी। जनरली जो टॉयलेट होते हैं उनके डोर का साइज फिक्स होता है, जो कि 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट तक होता है। अब यहाँ पर जो डोर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखिए कि वहां पर आपको फाइबर डोर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता होगा टॉयलेट में हमेशा पानी का संपर्क होता है। इस वजह से बाकी डोर जो है वहां पर जल्दी खराब हो सकते हैं, उनमें जंग लगने की समस्या हो सकती है। वैसा आपके फाइबर डोर या फिर एल्यूमिनियम डोर के साथ नहीं होता है। और जहां तक बात आती है आपके जो टाइल जॉइंट्स होते हैं उन्हें आपको अच्छे से फिल कर लेना है। इन टाइल जॉइंट में से जो पानी है वो नीचे की तरफ जाता है और आगे चल के लीकेज का कारण बन जाता है। तो इसी वजह से टाइल जॉइंट की तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। और कभी भी आपको टॉयलेट की जो डोर फ्रेम है उसके लिए वुडन डोर फ्रेम या फिर आयरन डोर फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके बजाय आप यहाँ पर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम को लगवा सकते हो या फिर ऐसा मटेरियल लगवा सकते हो जो कि पानी से जल्दी खराब नहीं होता है। तो आपके हिसाब से इंडियन टॉयलेट बनवाते समय टॉयलेट का साइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो नया चैनल हमने शुरू किया है जहां पर हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।